अब 72 लाख रुपए कहाँ, ये 3.5 करोड़। तो अपनी पूरी जिंदगी में बिल्कुल भी खर्चा ना करेंगे आप एक भी रुपए, तब जाके आपके पास 72 लाख रुपए होगा। 3 करोड़ 50 लाख में भाई क्या कोई क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। आप 3 करोड़ 50 लाख अपनी जिंदगी में कभी नहीं कमा सकते। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूं आप बिल्कुल ठीक हो गए। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टेप अप एसआईपी के बारे में। तो दोस्तों उस वीडियो को देखने के बाद मेरे एक प्रिय मित्र ने कमेंट किया है कि एसआईपी कितने की करना चाहिए और कितने टाइम के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि एसआईपी कितने की करना चाहिए। तो दोस्तों भाई डिपेंड करता है आपके ऊपर के आप कितने की सैलरी अर्न कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप 20,000 रुपए की सैलरी अर्न कर रहे हैं, तो उसका आपको 50% आपका तो एक्सपेंस चला जाएगा, मान लो 10,000, और यहीं पर बचता है आपका 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए का आपका कुछ और भी खर्चे होते हैं, जैसे इमरजेंसी फंड के लिए आप 30% पैसा रख सकते हैं, 30% रुपए आप इमरजेंसी फंड के लिए रख सकते हैं। बाकी जो आपका 20% बचा उसको आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब एसआईपी कर सकते हैं मंथली या लमसम कर सकते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि आप एसआईपी कितने की करना चाहते हैं। आप अपनी सैलरी का 20% की एसआईपी कर सकते हैं। दोस्तों यहीं पर आता है हमारा 30% जो हमारा बचेगा, तो उसको हमें इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड में क्यों रखना चाहिए दोस्तों? क्योंकि मान लीजिए दोस्तों कि जैसे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस आपका हो सकता है ना चले कुछ दिन, तो इसलिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और घर में अगर किसी को कोई परेशानी आ जाए, बीमार दुखी हो जाए, तो भैया अपने पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना कितना चाहिए। तो आपके पास कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल तक का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मतलब आप जैसे 20,000 रुपए अर्न कर रहे हैं, तो आपके पास 1,20,000 रुपए आपके पास होना चाहिए इमरजेंसी फंड। तो ये आप पहले इकट्ठा कीजिए, उसके बाद आप 20% एसआईपी कर सकते हैं। क्लियर? अगर क्लियर हो गया हो तो कमेंट में यस जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब अपन दूसरा क्वेश्चन समझते हैं कि एसआईपी कितने टाइम के लिए करना चाहिए। अब टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टारगेट कितना बड़ा है। दोस्तों अगर आपका टारगेट कम समय का है, जैसे मान लीजिए आपका टारगेट है कि मुझे 5 साल बाद एक छोटा सा बिजनेस करना है जिसमें मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो दोस्तों आप 5 साल के लिए एसआईपी कर सकते हैं। अगर भैया आपको लग रहा है कि 10 साल में हमको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो 10 साल के लिए आप एसआईपी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि जैसे दोस्तों आपके लिए लग रहा है कि 20 साल बाद आप अपने बच्चे के लिए फॉरेन कंट्री में पढ़ाने भेजेंगे शिक्षा के लिए, या फिर आप अपने बच्चे को 20 साल बाद कुछ देना चाहते हैं गिफ्ट, या फिर आप घर खरीदना चाहते हैं, या फिर आप कार लेना चाहते हैं, या फिर आपके पास ढेरों सारे ऑप्शन हो सकते हैं कि उस लिए आप एसआईपी करेंगे। तो आपका टाइम ड्यूरेशन उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लिए कर रहे हैं। मतलब आप जिस टारगेट के लिए कर रहे हैं, जो टारगेट पूरा करने के लिए कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने समय के लिए एसआईपी करेंगे। अब आपका ये क्लियर हो गया कि कितने की करना है। आप जैसे मान लो कि आप 20,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, तो उसका 20% आप एसआईपी में लगाएंगे या इन्वेस्टमेंट कहीं भी करेंगे, तो 20% होता है आपका दोस्तों 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपए आपका 20% होता है। यहीं पर अगर आपको लगता है कि नहीं दोस्तों मैं 4,000 रुपए नहीं, मैं 10,000 रुपए करूंगा, अगर आपको लगता है कि 10,000 करूंगा, तो मैं मान लेता हूं कि आप 5,000 रुपए कम से कम एसआईपी करेंगे ही करेंगे। क्यों? आप लंबे समय के लिए कर रहे हैं, कार लेने के लिए कर रहे हैं, घर लेने के लिए कर रहे हैं, बच्चे की शिक्षा के लिए कर रहे हैं, या जो भी आपका टारगेट है उसके लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों 5,000 रुपए के से लेकर हम कैलकुलेशन देखते हैं कि 5 साल बाद हमारे पास कितना अमाउंट होगा, या 10 साल बाद हमारे पास कितना अमाउंट होगा। तो दोस्तों आपका टारगेट क्लियर हो गया, उससे आपका क्लियर हो जाएगा टाइम। अगर आपका टारगेट शिक्षा को लेके है तो आप 20 साल के लिए कर सकते हैं। 10 साल बाद अगर मान लो आपके लिए 10 साल बाद 5 लाख 10 लाख रुपए में आपका कोई काम हो रहा है, तो कम समय के लिए कर सकते हैं। जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, 10 लाख रुपए का कुछ भी खरीदना है, तो आप कम समय के लिए कर सकते हैं। बट कम समय के लिए करने में इसमें रिस्क रहता है।
अब रिस्क क्या रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कल बात करेंगे, कल के सेशन में। अगर आपको लग रहा है कि रिस्क के ऊपर भी बात करना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि 20,000 रुपए आप अर्न कर रहे हैं पर मंथ, तो आपको 5,000 रुपए की अगर आप SIP करते हैं, आपका जैसे मान लीजिए कि 5 साल का टारगेट है कोई, आपका जैसे 4 लाख रुपए 48,000, ये यहां से आप SIP से अचीव करेंगे। जैसे आपका जमा होगा कितना, 3 लाख रुपए, आपका 3 लाख जमा होगा, 4,48,000 आपको 5 साल में यहां से मिल जाएगा। तो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता कि आप 5 साल के लिए SIP करें जहां से आप 3 लाख रुपए जमा करें और 4.5 लाख रुपए वहां से आप अर्न करें, इतने का तो आपका टैक्स ही लग जाएगा। तो क्या मतलब निकला आप SIP करने का। तो चलो ठीक है, अगर मान लेते हैं आप 10 साल के लिए करते हैं, 10 साल के लिए आप करते हैं, यहां से आपका 13 लाख रुपए बन रहा है। यहां पर आपका लग कितना रहा है, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए आपका लग रहा है और 13 लाख रुपए यहां आपका बन रहा है। अब ये बन कैसे रहा आप देख सकते हैं, SIP सर्च कर लेना गूगल पे, SIP कैलकुलेटर, बहुत सारे कैलकुलेटर होते हैं जहां पे आप ये कैलकुलेशंस देख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। दोस्तों यहीं पर अगर आप 15 सालों के लिए SIP करते हैं और 33 लाख रुपए यहां से रिटर्न प्रोवाइड होगा, वो कैसे होगा, 15% के रिटर्न पर। अगर आप 15% का रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं, तो आपके पास 15 साल बाद 33 लाख रुपए होंगे यहां से। अब 15% का रिटर्न तो दोस्तों मार्केट से मिल ही जाता है कैसी भी हालत में, आपको म्यूचुअल फंड से 15% का रिटर्न तो कम से कम मिल ही जाएगा। यहीं पर अगर बात करते हैं 20 सालों के लिए, तो 20 साल बाद आपका 75 लाख रुपए बन रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे पास में बहुत ही ज्यादा पैसे से तंगी है, बहुत ही समस्या है, बहुत ही परेशान हूं भैया, मैं अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप रिटायरमेंट होना चाहते हैं 50 की एज में, 50 की एज में आप रिटायरमेंट होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भैया हमारे पास कोई काम नहीं करना है, हमको बाद में 50 साल के बाद हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो आप 25 साल अगर SIP करते हैं, मान लीजिए आप अभी 20 से लेके 30 साल की एज में हैं, आप अगर अभी 25 साल के लिए SIP करते हैं मात्र 5,000 रुपए की, तो आपके पास 1 करोड़ रुपए होगा। तो आप रिटायरमेंट के लिए अपना प्लान कर सकते हैं 25 सालों के लिए। यहीं पर मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आप कम समय में 1 करोड़ के कैसे मालिक बन सकते हैं, आगे भी बताऊंगा मैं। तो दोस्तों कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये क्लियर हो रहा हो कि कितने सालों के लिए हमें SIP करना है। यहीं पर अगर आपका टारगेट 30 सालों का है, 30 सालों में आपके पास 3 करोड़ 50 लाख पेमेंट होगा। अब यहां से आप 3 करोड़ 50 लाख में भाई क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। आप 3 करोड़ 50 लाख अपनी जिंदगी में कभी नहीं कमा सकते। आप ऐसे ही देख लो कि 20,000 रुपए आप पर मंथ कमा रहे हैं, तो 1 साल का हो रहा है 20,000 की सैलरी से 1 साल में हो रहा है आपका 2,40,000, 2,40,000 हो रहा है। यहीं पर अगर आप 30 सालों के लिए लेते हैं, यही मल्टीप्लाई कैलकुलेटर में करके देख लेना, तो आपका 72 लाख रुपए बन रहा है। अब 72 लाख रुपए कहा, ये 3.5 करोड़, तो अपनी पूरी जिंदगी में बिल्कुल भी खर्चा ना करेंगे आप 1 भी रुपए, तब जाके आपके पास 72 लाख रुपए होगा। तो आप देखो 3.5 करोड़ कैसे कमा सकते हैं, इस तरीके से SIP से आप SIP से कर सकते हैं। इस पे क्या होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैटर चलता है, यहाँ कंपाउंडिंग से आपको रिटर्न प्रोवाइड होता है। तो दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो बनना हो या आपके स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। जहां से आपको अगर फंड सिलेक्शन करना है कि आप SIP करना चाहते हैं तो फंड सिलेक्शन करना है, आपका पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमें कितने रुपए की करना चाहिए और कितने टाइम के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों कितने रुपए का आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 20% अपनी सैलरी का इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि 30% आपको अपना इमरजेंसी फंड रखना है और 50% आपको अपने खर्चे पर, जैसे मान लीजिए आपके घर में कुछ राशन पानी का खर्चा होता है और आपके पास हो सकता है कहीं EMI चल रही हो गाड़ी की, भैया जाने अनजाने में ही सही, लेकिन लोन तो लोग ले ही लेते हैं,
तो उसकी ईएमआई हो सकती है, आपके घर के खर्चे हो सकते हैं, आप अगर कहीं बाहर हैं तो आपका रूम रेंट हो सकता है। तो ये 50% आपका आपके एक्सपेंस में जाना चाहिए और 30% आपका आपके इमरजेंसी फंड में जाना चाहिए और 20% आपका इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, जहां से आप 1 CR अमाउंट ले सकते हैं। यहीं पर दोस्तों टाइम ड्यूरेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम आप कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, तो वो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं किस लिए कर रहा हूं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि कमेंट वाले भाई को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो को हम विराम देते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।